नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लंबाई कम होने पर महिला अभ्यर्थियों को नहीं मिला आईपीएस कैडर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। क्वारी पास ट्रैक पर गुरुग्राम के 17 ट्रेकर्स में से 7 बेस कैंप नहीं पहुंचे। एसडीआरएफ और पुलिस खोजबीन में जुटी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने भेजा नोटिस। राजनीतिक हलकों में मचा घमासान। उत्तराखंड में 45 करोड़ रुपए बिजली का बिल दबाए बैठे हैं सरकारी विभाग। बकाया होने पर आम उपभोक्ता का काटा जा रहा कनेक्शन। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने हटाई भर्ती पर रोक। 2000 पुलिस पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां नए साल के मौके पर पर्यटन नगरी लैंसडाउन, कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की बेवजह परेशानी ना हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए, ताकि प्रदेश की पर्यटन छवि बनी रहे। एएसपी और एसएचओ से के साथ भी बैठक हुई है और उनसे ये निवेदन किया गया है कि हमारी चौकसी रहनी चाहिए, हमारी निगरानी रहनी चाहिए, लेकिन जो हमारे आगंतुक आ रहे हैं उनको तंग ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि सब अपना नया साल मनाने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पूरी मुस्तैदी से हम काम करें और प्रयास करें कि जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन हाँ, चौकसी रखनी है। और जैसे उन्होंने कहा कि वो सब चौकस हैं और वो लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां एक तरफ कोटाबाग में घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित पहाड़ पक्षियाड़ महोत्सव में 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री धामी के शामिल होने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी के कोटबाग दौरे का विरोध करते की घोषणा की है और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री धामी के कोटाबाग दौरे का सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण लागू करने पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्य रूप से प्रेस वार्ता बुलाने का जो कार्यक्रम था वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी कोटाबाग क्षेत्र में आ रहे हैं और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या जो प्राधिकरण लागू किया गया है इस सरकार द्वारा, जिसमें पूरा कालाढूंगी, रामनगर, सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे प्रेस रखने का मुख्य उद्देश्य यह है, कल माननीय मुख्यमंत्री कोटाबाग दौरे पे हैं और कोटाबाग दौरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जिला विकास प्राधिकरण है। तो हमारे क्षेत्र की सभी जनता कल को इस प्राधिकरण को लेके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध करेगी, क्योंकि इस जिला विकास प्राधिकरण के लगने से पंचायत के अधिकारों को भी यहाँ पे जो है खत्म करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो कल को हमारे क्षेत्र की समस्त जनता 9 बजे बेलपड़ाव चौराहे से इकट्ठा होकर सैकड़ों की संख्या में कोटाबाग जो है मुख्यमंत्री जी का विरोध करने के लिए कूच करेगी। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां पहाड़ में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए वन विभाग हर महीने अंतिम शनिवार को विशेष जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने आम लोगों की शिकायतें सुनते हुए त्वरित निस्तारण की पहल की है। जन सुनवाई के दौरान अधिकांश ग्रामीणों ने जंगली जानवरों से सबसे पहले ज्यादा परेशानी होने की बात कही है। यहाँ पे वन रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड और उससे वन विभाग से जुड़े हुए और भी डिपार्टमेंट जैसे हो गया, उससे एसोसिएटेड जितना भी प्रॉब्लम है
उस प्रॉब्लम को लोगों को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप आके इन सभा प्रभाग दिवस के माध्यम से अपना उस प्रॉब्लम को निराकरण कराने का प्रयास करें। तो हम लोग ये हमारे डिपार्टमेंट का एक पहल है कि लोगों के पास सरकार जो है जनता के पास जाके उनका काम करे, उसी के सापेक्ष में यह एक पहल है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी वन विभाग से। और अब खबर डोईवाला से है, जहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित हुआ। जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ब्रजभूषण गैरोला उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पूर्व पीएम के राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान का स्मरण किया और कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच व सुशासन की अवधारणा ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है जन्म 100 वर्ष 101वें जन्म दिवस पर जो है ये व्याख्यान चल रहा है। आज यहाँ पर भी एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर मैं अपने देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम उनके आशीर्वाद से हमारा जहाँ उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा हो, चाहे उससे पूर्व भी रहा हो, एक प्रखर पार्लियामेंटेरियन के नाते उन्होंने हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का हमेशा सहयोग किया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड में जंगलों और वन भूमि पर लगातार बढ़ते अवैध कब्जों के बीच अब शासन ने इस दिशा में सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया कड़ी टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई है और ऋषिकेश से जुड़े एक बड़े भूमि प्रकरण की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। ये समिति वन भूमि पर हुए संभावित अवैध अतिक्रमण, लीज की शर्तों के उल्लंघन और भूमि के मौजूदा उपयोग की स्थिति की जाँच कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश की वन भूमि पर तेजी से बढ़ रहे अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं कि मुख्य सचिव व प्रधान मुख्य वन संरक्षक संयुक्त रूप से जांच समिति बनाएं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उस पर सरकार अवश्य कार्य करेगी। सरकार का संकल्प है कि भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए जिस भी प्रकार का अतिक्रमण हो उस पर कार्रवाई की जाए। सीएम धामी ने बताया कि अब तक सूचना देकर अतिक्रमण की प्रक्रिया को सरकार द्वारा पूरे करने पर लगभग 10,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जो राज्य की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है वे लगातार सरकार के अतिक्रमण हटाने के अभियान को देखकर स्वयं ही अतिक्रमण को हटा भी रहे हैं। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार से देवभूमि के देवत्व और प्रदेश की डेमोग्राफी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम फैसला आने से सरकार पर हल्ला बोला है। देखिए वो किस प्रत्यक्ष में दिया है, अभी ऐसा कोई निर्णय उन्होंने दिया है उस पर निश्चित रूप से हम जो भी निर्णय आया है उस पर हमारी सरकार और तेजी से काम करेगी। वैसे कहीं पर भी अतिक्रमण हो, किसी प्रकार का भी अतिक्रमण हो, उस अतिक्रमण को हमने शुरू दिन से एक संकल्प लिया है कि जो विधि व्यवस्था है, भारत का संविधान है, व्यवस्था है, उसके अनुरूप उसको हटना चाहिए, अतिक्रमण खाली होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रारंभ किया, लोगों को सूचना दी और अब यह अभियान इतना आगे बढ़ गया है कि 10,000 एकड़ जमीन हमारे राज्य की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ी मतलब इतनी बड़ी फिगर 10,000 एकड़ खाली होना अपने आप में एक बड़ा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर ये कहा है कि अगर जमीन गायब हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। ये कितनी बड़ी तोहमत हमारी सरकार पे लगी है कि उनकी आंख के सामने रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन गायब हो जा रही है और एकड़ के एकड़ जमीन
तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो मुख्य सचिव के तहत बनी है, उसमें अब कार्यवाही कितनी त्वरित की जाती है, कितने जंगलों को हम वापस बचा पाते हैं, ये सवाल उठता है। और इतने मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के समक्ष आ गए हैं और हम पूरी तरह से अपराधी बन गए हैं। पर्यावरण के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, जंगलों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, हमारे जो नदियां हैं उनको हम गंदा कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां जल जंगल को बचाने के लिए जनता से वादे करती आई हैं। हर वर्ष सरकार इसको लेकर करोड़ों की धनराशि खर्च करने का दावा भी करती है, लेकिन आज भी कई हेक्टेयर वन भूमि कब्जे में। यही वजह है कि अब इन वन संपदा को बचाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को सरकार से जवाब मांगना पड़ रहा है। वहीं जानकारों की माने तो अवैध मजारों, होटलों, बस्तियों को हटाकर वन भूमि बचाने की बात सरकार कर रही है, तो आप इससे प्रदेश की जमीनी हकीकत को गंभीरता से समझने की बेहद आवश्यकता है। उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये मानना रहा है कि किसी तरह से भी उत्तराखंड के जो जल जंगल जमीन है इसको बचाई जाए, और इसका निरंतर वर्तमान सरकारों द्वारा इसका ह्रास हो रहा था, इस पर अतिक्रमण हो रहा था। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले का स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस हरित प्रदेश को बचाने के लिए जो संज्ञान लिया है वो जनहित में बहुत ही अच्छा है, और इस पर उनको तुरंत प्रभाव से सरकार पर दबाव डाल करके और जो संबंधित जो इनके इकाइयां हैं उन पर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करना चाहिए। एक तरफ तो उत्तराखंड सरकार ये दावा कर रही है कि उसने 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, एकड़ से ज्यादा जमीन जो है अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाई है वन क्षेत्र में, और वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि वन क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण है उनको खाली कराने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो इससे पता लग रहा है कि राज्य में जो स्थितियां हैं और वन क्षेत्र में को लेकर के जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। क्या अतिक्रमण सिर्फ मजारों के नाम पर ही हुआ है? क्या अवैध आवास वन भूमि पर नहीं बने हैं? क्या रिजॉर्ट वन भूमि के भीतर नहीं बने हैं? क्या होटल वन भूमि के अंदर भीतर नहीं बने हुए हैं? तो उन तमाम सारी चीजों को लेकर के भी सरकार को कोर्ट को जवाब देना है। जो लोग बरसों बरसों तक मजार के नाम पर, हरी चादर, नीली चादर, पीली चादर के नाम पर छोटी छोटी मजार बना करके धर्म की आड़ में गलत कृत्य करने का काम करते थे, उन सब का जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उन्होंने 10,000 एकड़ भूमि से ऊपर, 10,000 एकड़ से ज्यादा उन्होंने जिस तरीके से भूमि को छुड़ाने का काम किया है और राज्य सरकार में निहित किया है। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जो लोग गलत तरीके से सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं या उसकी आड़ में, धर्म की आड़ में गलत तरीके से गलत कृत्यों को करने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहायशी घरों को छोड़कर खाली जमीन पर वन विभाग कब्जा करेगा। इसके बाद कोर्ट ने छुट्टियों के बाद न्यायालय खुलने पर सोमवार को मामले की सुनवाई तय की। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में जंगल की जमीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जे से जुड़ी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वहीं प्रदेश में हुए एक और वन विभाग के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई। मसूरी वन प्रभाग ने वन प्रभाग की सीमा को दर्शाने के लिए कई हजार पिलर लगाए थे, लेकिन लगाए गए पिलरों में से लगभग 7,375 पिलर गायब हो गए। ये वन अधिकारियों, राजनीतिक लोगों और भूमाफियाओं के गठजोड़ के चलते हुआ है। अब गायब पिलरों की जगह पर अतिक्रमण हो गया है, जिसकी पुष्टि वन विभाग की रिपोर्ट से भी हुई है। इसमें पता चला है कि इनमें से अधिकांश पिलर मसूरी और रायपुर रेंज से गायब हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार के बाद क्या प्रदेश के वन क्षेत्र से सरकार अतिक्रमण मुक्त करने में कामयाब होगी, ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर डोईवाला से है, जहां विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला में पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन का 31वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजनों की सहभागिता रही। मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने पूर्व सैनिकों के योगदान को राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ बताते हुए नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डोईवाला अध्यक्ष कैप्टन आनंद सिंह राणा ने की। कमांडर शौकीन सिंह मथुरा भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे।
उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन अपने डोईवाला के द्वारा जो है यहाँ पर 31वां जो है उनका आज स्थापना दिवस था। तो इस अवसर पर मैं वहाँ पर आया था और वहाँ पर हमारे वीर नारियां और उनके परिवारों को, पूर्व सैनिकों के परिवारों को वहाँ पर सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक आए थे वहाँ पर। और मैं तो 31वें उनका जो स्थापना दिवस है मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इस गर्व के मौके पर, इस खुशी के मौके पर मैं सभी पूर्व सैनिकों का आह्वान करना चाहता हूँ कि देखो भाई, हमको हर दम हर कदम हमको बाहर निकलना पड़ेगा और अपने हित की लड़ाई हम सैनिकों खुद लड़नी होगी। मेरा सभी सैनिकों से निवेदन है, हमारा कदम ताल एक साथ है और रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, इसलिए हर सैनिक का कदम ताल एक साथ मिलना चाहिए। 31वां स्थापना दिवस है। इस दिवस पे हमारे संगठन ने जोश से, बड़े आदर से इसको मनाया है और हम हर साल इसको जोश से मनाते हैं और पूरे संगठन के अपने जो फौजियां इकट्ठे होते हैं। हम ये संगठन एक रेवोल्यूशनरी संगठन है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार संकल्प के साथ सहसपुर विकासखंड में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत एक विशेष बहुउद्देशीय शिविर आयोजित हुआ। शिविर के माध्यम से जहां सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया गया, वहीं उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होने पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं उठाई, जिनमें से अधिकांश का अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान कराया। इस दौरान स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण और कृषि विभाग आदि विभागों ने स्टॉल लगाए। स्वास्थ्य विभाग ने जहां शिविर के माध्यम से लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं।
राज्य सरकार का जो एक कार्यक्रम है जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसके तहत आज ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पे विभिन्न 23 विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं और विभिन्न विभागों के द्वारा अभी तक 336 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है। लोगों के द्वारा जो विभिन्न सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनका लाभ उठाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो लोगों की समस्याएं हैं उनको भी उन्होंने लिखित रूप में हमें दिया है। यहाँ पे जो शिविर लगाया गया है सर, यहाँ पे कई प्रकार के शिविर लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जो आसपास के जो गांव है हमारे, शंकरपुर हो गया, छरबा हो गया, ढाकी हो गया और भी जो गांव हैं, तो सभी जो है एक ही जगह इकट्ठा हो गया। ये शाहपुर ब्लॉक है, तो सभी को यहाँ की जानकारी मिल रही है, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। आपने मेरा संबोधन सुना ही होगा। देखिए, ऐसा है कि ये जनतंत्र है ना, जन का तंत्र, जन के बिना कुछ भी नहीं। और जन अगर सेटिस्फाइड है, जन आनंद में है, तो तभी जनतंत्र है। इसलिए हम हर जन के द्वार पे गए, भाई आपको कोई कष्ट तो नहीं है, आप और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, आपके लिए और क्या कर सकते हैं, तो यही जानने के लिए हम हर जन के द्वार पे जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।